राजस्थान में जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। हमारे साथ इस समय राजस्थान के आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा हैं। विनय, कितना बड़ा मुद्दा है ये? किस तरह से आपके हिसाब से छात्र छात्राएं अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, समझने वाली बात है। एक नौजवान जो अपना औसतन 3-3.5 साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगाता है, 1 साल का उसका खर्चा उस तैयारी में 1,95,000 सालाना खर्चा उसका आता है, और इसमें 57% वो नौजवान है जिनकी सालाना आय जिसके परिवार के 2 लाख रुपए है। आप सोचिए, ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 2 लाख रुपए है, उसके माँ बाप अपने रिश्तेदारों से उधार लेके या किसी बैंक से, हो सकता है किसी ने लोन लिया हो, किसी ने पड़ोसी से पैसा लिया हो, और उस अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है। वो बच्चा 3-3.5 साल तैयारी करता है, उसके बाद वो टेस्ट देने के लिए जिद्दोजहद करके, धक्के खाता हुआ, भीड़ चीरता हुआ, ट्रैवल करके, बस में ट्रैवल करके, ट्रेन में ट्रैवल करके, रात को जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ सो जाता है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, या कहीं भी किसी भी जगह ग्राउंड पे जाके रात को सोता है। अगले दिन सुबह पेपर देने आता है। पेपर देने आता है तो वहाँ बिजली नहीं होती है, अंधेरे में पेपर देता है। उसके बाद पेपर देने के बाद जब उसको सुकून लगता होगा, घर पहुँचता होगा, माँ बाप का आशीर्वाद लेता होगा कि आपकी तपस्या आप सफल होने वाली है, मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है, मैं आपने जो भी पैसा लिया है मैं वापस कर दूंगा। इतना कहता है कि उसके पास खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। आप सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, उस गरीब परिवार पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि वो किसी नेता का पुत्र नहीं है, किसी अभिनेता का पुत्र नहीं है, किसी बड़े आईएएस का पुत्र नहीं है। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से, जो सोचता है किसी तरीके से मैं सरकारी नौकरी कर लूँ तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ। तो आज ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है और बिल्कुल उसमें आंख मूंद के सोई हुई है। विनय, जिस तरह से एक के बाद एक रीट लेवल 2 के जो पेपर लीक हुआ था, उसमें कहा जा रहा था करीबन 25 लाख अभ्यर्थी जो हैं प्रभावित हुए। जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की बात सामने आई, उससे पहले लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा, क्या आपको लगता है कि काला धब्बा है राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के ऊपर इस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक की बात सामने आने? ये धब्बा सिर्फ अशोक गहलोत जी पे नहीं है, ये भाजपा पे भी है। आप देखिए कितने सीरियस है युवाओं के लिए, क्योंकि दोनों के बच्चे नेता है ना, उनको तो कोई चिंता है नहीं नौजवानों की। एक के पुत्र एमपी हैं, 3 बार हो गए, एक के पुत्र एमपी लड़ना चाहते हैं, आज आरएस के प्रेसिडेंट है, तो उनको उनकी चिंता तो है नहीं। आप देखिए भाजपा के राज में एपीपी भर्ती 2011, आरएएस 2013, शिक्षक भर्ती 2013, आरपीएमटी 2013, एलडीसी भर्ती 2013 में विज्ञप्ति निकली है, 2015 में रद्द कर दी। कांस्टेबल भर्ती 2018 में रद्द कर दी। अब कांग्रेस राज में आप आ जाइए, लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में घोषणा हुई, 29 दिसंबर को पेपर हुआ और 2020 को रद्द हो गई। जेएन भर्ती 2020, नीट 2021, राजस्थान एसआई भर्ती 2021, रीट 2021, वीडियो भर्ती, कांस्टेबल भर्ती। आप देखिए इतना बड़ा 2,75,000 बच्चों का जो है फ्यूचर इसमें जो खराब हो गया। आप सोचिए राजस्थान के लाखों बच्चे आज जो बेचारे दर भटक रहे हैं। आज राजस्थान की बेरोजगारी पता है आपको? पता है 32% बेरोजगारी के साथ आज राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है। तो ये राजस्थान पे काला धब्बा नहीं है, इन नौजवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ा, और ये एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक है इस सरकार का नौजवानों के साथ। जो मुद्दा आपने उठाया है, आम आदमी पार्टी ने आज जिसके बारे में बात की है, वो मुद्दा बड़ा है, राजस्थान की राजनीति में पिछले कई महीनों से छाया हुआ है। पर आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में स्टॉप गैप राजनीति करती है। आप 20-25 दिन दिल्ली में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, 5 दिन के लिए राजस्थान आते हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं, वापस चले जाते हैं। इसको किस तरह से आप देखिए? ये तो जो विरोधी है उनकी आवाज़ है। आज मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे हूँ। अभी मैंने राजस्थान में 2,500 किलोमीटर की यात्रा की है। मैंने भरतपुर से शुरू किया, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, श्री हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, आज मैंने यात्रा निकाली। सबसे बड़ी बात, सब जगह जाके हमारे वॉलंटियर खुद जाके लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ की क्या समस्या है उसको उठा रहे हैं। जमीनी स्तर पर आपके हिसाब से मुद्दे हैं? आप आज बड़ी हैरानी की बात है, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज बिजली पानी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। आज आप देखिए ये दफ्तर एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ भी दिन में 4-4, 5-5 बार बिजली जा रही है। सोचिए जब जयपुर में ये हाल है तो दूर गांव के दराज के जो है गांव में क्या हाल होगा। आज पाली में आज भी जहाँ 2,87,000 लीटर पानी की जरूरत है, वहाँ सिर्फ 89,000 लीटर आप ट्रेन से आज सप्लाई करो, क्या पानी की लाइन डल सकती?
आज बीकानेर में नहर का मुद्दा है, आप नहर जो है वहाँ आप दे नहीं पा रहे, किसान आज परेशान है। धान का कटोरा कहते हैं, आप वहाँ पानी नहीं दे पा रहे हैं। आज तो मैं हैरान हूँ कि राजस्थान में आज भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, डेली आप अखबार खोलिए, कोई ना कोई अफसर जो है या कोई नेता आपस में लड़ रहा है या जेल जा रहा है। तो ये तो राजस्थान में आज इतना सीरियस इशू है, हमने खुद देखा, और ये स्टॉप गैप नहीं है। देखिए, युवाओं का मुद्दा आज आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमारी सरकार दिल्ली में बनी, हमने सबसे पहले जो है आप देखिए, हमने 2 लाख लोगों को नौकरी दी, 1,84,000 DSSB के थ्रू, 16,000 हमने प्राइवेट लोगों से बात करके दी। ऐसे ही आप देखिए, हमारी जब पंजाब में सरकार बनी, हमने लगभग 26,446 नौकरियां अभी हाल फिलहाल में हमने निकाली है। हमने 35,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट किया है। तो युवाओं के अगर कोई सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है। आप दिल्ली में देखिए, हमने इतने सरकारी अच्छे स्कूल बना दिए। हमने जो IAS IPS की तैयारी करना चाहता है उसके लिए भीमराव अम्बेडकर योजना निकाली हुई है। तो सारी योजना निकाली। आज और राजस्थान की मैं बात करूं, हम अभी संगठन पे काम कर रहे हैं। आप हमारे देखिए, आज हमारी राजस्थान, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में लगभग 800 मीटिंग हो रही है, हर विधानसभा में 4-4 मीटिंग हो रही है। तो हम जमीन पे आपने कहा कि आप 1.5 महीने से राजस्थान में हैं। पिछले करीब 1.5-2 महीने से राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव या दंगों के जो अलग अलग जगहों, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा, इस जगह जगह से खबरें आ रही थी। इसको आप बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तौर पर देखते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो आने वाले समय में भी चलती रहेगी? देखिए, बड़ा दुखद है कि आज इस देश में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कैसे मिले उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा, आज महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा। पेट्रोल 105-110 रुपये लीटर हो गया, आज LPG इतना महंगा हो गया, आज महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा। दुखद है। और बीजेपी जब जब इनके पास मुद्दा खत्म हो जाता है, इससे पहले उत्तराखंड यूपी में चुनाव था, वहाँ दंगा कराया। आज राजस्थान में चुनाव है, यहाँ दंगा कराया। मैं तो कहता हूँ, अगर इस देश से दंगे रोकने हो, ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, 2014 के बाद पूरे देश में लगभग 3400 दंगे हुए हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो दंगे बंद हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं, इस देश से अगर दंगे रोकने हो तो भाजपा का जो राष्ट्रीय दफ्तर है दिल्ली में, उस पर आप बुलडोजर चला दो, पूरे देश से दंगे बंद हो जाएंगे। ये बड़ा जो स्टेटमेंट है इन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दें। यहाँ पर हैं इस समय जो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले हैं, उसको पुरजोर से तरीके से उठाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। क्या आने वाले समय में वो इसको लेकर सफल साबित हो पाएगी? नहीं, ये समय बता पाएगा। पर फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है जो अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुकी है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।